तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी इक्वेशंस जो कहेगा प्रियम लिख देंगे। एक मैंने लिख दिया, एक तुम बता दो। ऐसे मानना, एक को मानना फर्स्ट, एक को लेना क्या सेकंड। तो जो फर्स्ट सेकंड में सबसे इजी है उसको उठाना। कौन तो इजी दिख रहा है? फर्स्ट इजी दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इस फर्स्ट जब हम लिखेंगे, अब इसमें से जो तुम्हें हार्ड लगे ना उसको उस साइड कर देना। तो y तो ऐसे भी इजी है, y को एक साइड करना, बाकी सबको एक साइड। ठीक है, तो हम क्यों ना y को ही इधर कर दे और 5 को इधर कर दे, कहानी ख़त्म। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2x माइनस 5। देखो हम चाहते हैं तो इसको ऐसे करते, अगर 2x को उधर ले जाते तो यहाँ आता माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो तुम्हें ये माइनस परेशान करता, ये माइनस इधर जाता फिर इधर जाता। ठीक है, माइनस का यहाँ इंटू हो जाता तो ये माइनस ये प्लस, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चाहे जैसे कर सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया y, ये इक्वेशन थर्ड। इसको किसी में भी रख देना, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। ऐसा लगता है तो मुंह में मार दूंगा मैं। ये फर्स्ट से निकाला है तो हम फर्स्ट में नहीं रख सकते, किस में रखेंगे? सेकेंड में। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2x माइनस 5। फर्स्ट से निकाला है सेकेंड में रखेंगे। इन समझ गए? तो यहाँ y जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे हम? 2x माइनस 5 यहाँ पर। अब पूरा GTG यहाँ कितना है? 3x प्लस 2। y के प्लेस पे कितना लिखेंगे? 2x माइनस 5 इक्वल टू 6। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक आ गया? अभी दूंगा करने के लिए, इसीलिए समझ लेना। आ गया ना? 2 का अंदर इंटू होगा 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 इक्वल टू 6। ये दोनों लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो गया? 7x और यहाँ पर क्या हुआ? 10 उस साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। 6 प्लस का 10 हो गया कितना? 16। x बराबर कितना आया? 16/7। अब इसको 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, सबसे इजी होता है थर्ड में रखना। थर्ड में इसको रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 16/7 इन थर्ड। थर्ड में जब लिखेंगे यहाँ पर तो y इक्वल टू कितना होगा? 2। x जगह रखेंगे 16/7 माइनस 5। ये डायरेक्ट ऐसे माइनस नहीं होगा, पहले यहाँ एलसीएम होगा। 16 2 जा 32 माइनस इधर कितना हो जाएगा? 35 अपॉन 7। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3/7। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया? 16/7 और y इक्वल टू आ गया माइनस 3/7। अब यही आंसर है। अब तुम्हें लग रहा है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो तुम किसी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में रख के चेक करो। तो इसको अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट में अगर फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट कितना है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 16/7। y की जगह रखेंगे हम कितना? माइनस 3/7। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आया 32 प्लस 3/7। तो यहाँ आया 35/7, तो आ गया 5। इसके लिए सही है तो इसके लिए भी सही होना चाहिए। तो यहाँ इसमें रखो 3x की जगह कितना रखेंगे? 16/7। y की जगह कितना रखेंगे? माइनस 3/7। 16 3 जा कितना होगा? टेबल तो याद नहीं है। 48 माइनस 3/7। तो बताओ इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 45। हाँ, तो अब लफड़े में आ गए तुम। यहाँ गलत रखवा दिया ना, यहाँ 2 है। क्या है?
अरे सेकंड वाले में 3x देखो, जैसे यहाँ 45/7 आ गया। अब दो ही दिक्कत है, या तो तुमने गलत रख के सॉल्व करा है या आंसर गलत है। तो देखो गलत रख के सॉल्व करा है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है, समझ गए। तो ये 3x तो हो गया, लेकिन ये 2y नहीं लिखा, तो यहाँ कितना 3 2 जा 6। अब 6 इससे माइनस होगा तो कितना आएगा 42, और 42 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। देखो ये 6 आया राइट हैंड साइड। तो अगर राइट हैंड साइड आ जाएगा वहाँ रखने पर तो मतलब अपना आंसर सही है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया बालक? एक सवाल और देते हैं, फिर तुम लोगों से करवाऊंगा मैं, ठीक है? और ज़्यादा समय दूंगा नहीं, 4 मिनट के अंदर करना है अपने को, ठीक है? तो 2 कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 3x - 7y = 8, ऐसा 9x + 11y = 13, जैसे ये है। तो पहले माना ये फर्स्ट, ये क्या मानना सेकंड। जो इजी हो उसको ले। इजी कौन है? फर्स्ट। तो हम लोग लेंगे 3x - 7y = 8। जो तुम्हें लगे कि बहुत हार्ड दिख रहा है टर्म, उसको उस साइड करो। तो कौन दिख रहा है? 7y को उस साइड करो तो कितना हो जाएगा 3x = ये हम किससे लिए हैं? फर्स्ट से। किससे लिए हैं? फर्स्ट से। तो ये 7y उधर 8 + 7y 3 में x = कितना हो जाएगा 8 + 7y/3। ये क्या हो गया? थर्ड। समझ गए? अब हिंदी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ। अब इसको कहाँ पुट करना है? सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम सेकंड में पुट करेंगे तो 9 x की जगह रखेंगे कितना, देखो 9 एच डी एक्स की जगह ये रखना पूरा, अब सब पूरा वैसे ही लिख देना। कितना आएगा 8 + 7y, और यहाँ पर 3, और इधर कितना है 11y, और यहाँ पर 13। अब देखना 9 इससे अगर कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा, जैसे यहाँ तो अभी कट रहा है, जैसे यहाँ 7 आ जाता, 7 का इंटू यहाँ होता, यहाँ होता, और इस 3 का यहाँ होता और यहाँ होता एलसीएम लेकर, ठीक है? ये तो कट गया रेंडमली, बहुत बार कटेगा नहीं। अगर नहीं कटेगा तो इसका इंटू इन दोनों में होगा, ठीक है? जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे आ गया 7x + 5/3, और यहाँ आ गया 8 मान लो, और इधर आ गया 7x ही आ गया = 15। अगर ऐसा मिला अपने को, 8 का पहले यहाँ इंटू करना है 56। क्या? अरे एकदम बढ़िया हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि अगर ऐसा कभी आए तो कैसे सॉल्व करना है। नहीं आया? देखो यहाँ पर करेंगे कितना 40, और ये 3, और यहाँ पर 7x = कितना 15। अब 3 का एक बार यहाँ इंटू, फिर 3 का कहाँ इंटू, यहाँ पर दोनों में एलसीएम होगा और 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 56x + 40। मैं बता दे रहा हूँ, अभी से गलती नहीं करना, अभी दूंगा तो 3 यहाँ हो जाएगा 21x। अब जो नीचे 3 आएगा इसमें इंटू हो जाएगा 15 × 3, फिर x वाले के साथ लेके 40 को उधर कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 3 जो है उससे कट रहा है, समझ गए? जब नहीं कटेगा तब वैसे करना है। 3 का यहाँ इंटू करो, 3 8 जा 21y, और यहाँ पर आया 11y, और इक्वल टू क्या आ गया 3। इन दोनों को सम करो, इसको इधर क्या 13 है, इसको इस साइड करो, इन दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा 33 32, और ये जाएगा उधर कितना बनेगा 13 - 24 से 13 जाएगा, कितना आ रहा है -11। y = कितना आया -11/32। अब इस y की वैल्यू तुम्हें कहाँ रखनी है? थर्ड में सबसे इजी है, तुम चाहो फर्स्ट सेकंड किसी में रखो, सब सेम आएगा आंसर। यहाँ थर्ड में रख दो y की वैल्यू। ये मैंने अपने मन से दिया था इसलिए ऐसा अजीब गरीब आंसर आ रहा है, लेकिन करना ऐसे ही है, ठीक है? 11/32। यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस यहाँ रखेंगे नहीं तो माइनस इंटू प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये आया 3। अब ये कटेगा नहीं 7 से, 7 का यहाँ 32 का यहाँ इंटू 8 2 जा 8 3 जा, समझ गए 77/, ये रहेगा 32 × 3। इन दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा वो लिख देना, और यहाँ पर जो भी आ रहा है यहाँ पर वो लिख देना। आंसर आ जाएगा ये x की वैल्यू y की वैल्यू। समझ गए ना कैसे करना है? प्रोसेस यही है, भूलना नहीं। इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन में ना कुछ हुआ है ना होगा। समझ गए? चलो सवाल लिखो।
4 मिनट का टाइम है, बिना सोचे समझे फटाफट करना। 7x + 3y = 8, 3x - 2y = 5। चलो देखो, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? सेकंड। हम किससे लेंगे? नहीं कर पाओगे तुम, मुझे पता था, सेकंड से। 3x 2y = 5, बताओ किसको उधर करें? क्यों सेकंड से कर रहे हैं पता है? नहीं, इजी है। 3x y को उधर कर देते, क्योंकि माइनस में प्लस में हो जाएगा। तुम चाहो तो x को भी कर सकते हो, अगर x को करोगे ना तो ये माइनस में आने लगेगा। जो कहो वो कर देता हूँ। तुम लोगों ने क्या करा है? तुम लोगों ने क्या किया है? y को x को करा है? हाँ, तो तुम जो y को भी कर सकते हो, x को भी कर सकते हो। तुमने y का करा है ना? क्या करा है? y को उधर ले गए हो कि x को ले गए थे? y को ले गए, x को। वो तो 3, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन ली। कौन ऊपर वाली इक्वेशन को ले गए हो? चलो ठीक है, किसी को भी ले जा सकते हैं। चलो y को ले जाते हैं। 2y यहाँ होगा, 3 नीचे करो, x = क्या कर दिया? ये x को भी ले जा सकते हैं, किसी को भी ले जाओ। 5 + 2y/3, ये थर्ड, ये रख दो आराम से यहाँ पर। किसमें? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड से लिया था, समझ गए? x की जगह रखो, यहाँ पर आया 7 और यहाँ पे कितना आया? 5 + 2y/ कितना? 3, और ये कितना है? 3x = 8, समझे? ये आ गया? हाँ आ गया, करो बस। 7 2 = 14 y। अब मैंने बताया था 3 का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि कटा तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा? x लिखवा रहे हो, यहाँ पर क्या रहेगा? y। 9y, 3 8 जा 24, y है ना यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों साथ में हो जाएंगे, इसको उधर कर दो, दोनों साथ में जोड़ो, कितना हो रहा है? हाँ, 23y। मैच हो रहा है आंसर? अरे नहीं मैच हो रहा है। नहीं आ रहा है? बल्कि आ गया था तुम्हारा। किसका आया था? तुम्हारा तो आया नहीं होगा, आ गया था। अरे दिखाओ, माइनस नहीं लगाया तो गड़बड़ हो गया फिर तो। आया कि नहीं? y की वैल्यू -11/, कितना आएगा? 23। अब y की जो वैल्यू आई है यहाँ रख देंगे हम। आया कि नहीं समझ में? तो x 5 यहाँ कितना रखेंगे? x = 5 -11 2 जा 22, यहाँ 2 का इंटू हो जाएगा 11 में, बाई 23/3, यहाँ इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, तो यहाँ आया कितना? 22/3। दोनों माइनस कर दो, जो आएगा वो 3 × 23, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा। कितना आ रहा है? ये 3 और ये कितना हो रहा है? 9 है, 323। ये कटेगा, 3 3 जा 3 1 जा 31/, आएगा 23। समझ गया? ये दोनों आया। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा गलत हो रहा है तो यहाँ रख के चेक कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। आ गए ना समझ में? क्या कुछ नहीं आया था तुम्हारा? फालतू बतिया रहे हो क्या? x तो तुम 1000 लिखे हो। तो गलत लिखा था ना, इधर देखो, ये लिखो। अरे उससे क्या गलत लिखे थे, सही लिखे थे, अभी देख के बना लिया। ऐसे चलो ठीक है, एक और देते हैं। 5x - 8y = 7, 2x - 3y = 9। जल्दी सॉल्व करो, इसमें 3 मिनट है। समय धीरे धीरे कम होगा ना। अब तो आ गया तुम लोग। हाँ इजी था। चलो देखो, जल्दी से देखो।
जैसे सेकंड इक्वेशन से लेंगे तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको इस साइड कर दो तो 2x इक्वल टू 9 प्लस 30 मतलब 3y x इक्वल टू 9 प्लस 3y बाई कितना 2। ये हम लोग कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, कहाँ रखेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 3y बाई 2 और इधर कितना है माइनस 8y और इधर है 7। 5 का यहाँ करना 2 का यहाँ और 2 का यहाँ पर भूलना नहीं, ठीक है। कैसे स्टेप करनी है 2 5 करेंगे क्या हुआ 5 का इसमें पूरे में होगा ना 5 9 जा 45 और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15 और क्या आया और 2 4 जा 8 2 8 जा 16 और कितना होगा 14। समझ गए 2 8 जा 16 2 7 जा 14 आ गया। ये दोनों माइनस कर दो तो माइनस करोगे कितना आएगा माइनस वाई। इसको उस साइड करो तो कितना हो जाएगा तो माइनस 45। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 31 माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल टू 31। तुम्हारा नहीं आए थे ना आ गए थे देखो वाई इक्वल टू जो 31 आया यहाँ रख देंगे। समझ गए फिर सॉल्व कर देंगे। नहीं आया तुम्हें आगे थे तो यहाँ रखेंगे 9 प्लस 3 इंटू 31 बाई कितना 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 2 करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 102 बाई 2 मतलब 51। अब सुनो तुम्हें इसको चेक करने के लिए तुम्हें दोनों में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये किससे आया है सेकेंड से। किससे आया था सेकेंड से आया था। तो ये जब सेकेंड से यहाँ आया है तो अब तुम्हें जो भी आंसर निकले केवल फर्स्ट में रख दो। अगर फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड को करेगा ही करेगा क्योंकि ये आंसर सेकंड से ही आया है। आया समझ में नहीं मैं क्या बोला नहीं समझे। इन दोनों में रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आया है सेकंड से। वो आंसर भी जो आ रहा है वो सेकंड से आ रहा है। तो मतलब अगर गड़बड़ी होगी तो फर्स्ट में होगी। इसको उठा के इस फर्स्ट में रखोगे 7 अगर आ जाएगा एक्स वाई की जगह एक्स की जगह कितना रखो ये किसकी वैल्यू है एक्स की। एक्स की जगह यहाँ 51 रखना और वाई की जगह 31 रखना। दोनों को माइनस करके 7 आ जाए समझ लो सही है। किसी एक में रख के चेक कर लेना। आया नहीं आया देखो अब तुम्हें इक्वेशन बदल के दे सकता है कैसे भी दे सकता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दे सकता है कुछ भी। देखो 2x इक्वल टू 3y माइनस 5 ऐसे दे सकता है। यहाँ 5x माइनस 7y इक्वल टू 8 दे सकता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। पहले से उधर कर दिया है तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इसको बस 2 को नीचे करना है। नहीं आया समझ में नहीं समझे। जैसे ऐसे अगर बहका दिया तुम्हें तो बस 2 को नीचे करके यहाँ पुट कर देना। आया कभी ऐसे हो सकता है कुछ भी दे सकता है वो। जैसे ऐसे दे दिया 2x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ 9x इक्वल टू 7y प्लस 3 दे दिया तब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 9 को यहाँ करना अपॉन में इसको उधर कर देना। समझ गए। अगर ये ऐसे दे दे ऐसे दे दे तब किसी एक दोनों को जैसे इन दोनों को उधर कर देना। नहीं आया समझ में और इधर बस यही है ऐसे ट्रांसफ़र करके रख देंगे। रूल्स वही है समझ गए। नियम कानून दूसरा नहीं बदलेगा इसके लिए। हाँ नहीं तो बाद में कहोगे कि तुम लोग ये नहीं दिया है वो नहीं दिया। जैसे यहाँ दे दिया 2/3x माइनस वाई इक्वल टू 7/5 ऐसे दे दिया। यहाँ पे 5x माइनस 8y इक्वल टू 9/3 दे दिया। तुम कहोगे ऐसा सवाल नहीं बताते। इसमें कुछ है नहीं तुम्हें कुछ करना नहीं है। यहाँ इसको कर देना। अगर तुम्हें ये अपॉन वाले में दिक्कत जाने लगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं करना। ये 3 यहाँ है ना 3 का यहाँ और यहाँ कर देना 5 का यहाँ और यहाँ कर देना ख़त्म। मतलब क्या बोला नहीं समझे। 3 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 21। 5 का यहाँ करेंगे 3 5 या 15 यहाँ 10 कितना हो जाएगा 10x और यहाँ कितना होगा 15y और यहाँ कितना होगा 21। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत दिख रही है तो नहीं आया समझ गए। इसको सेट कर लेंगे। इसमें 3 को ये तो 9 दे दिया क्या इसको हटा दो 7/3 और 3 का यहाँ कर देना दोनों में इधर 1 लिखकर। नहीं आया 3 5 या 15x और इधर करना 3 8 जा 7। समझ गए। तो ऐसे भी बना सकते हो तुम। अगर ऐसे उल्टा सीधा दे दे तो ऐसे कर देना। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या दे दिया उसमें। देखो जैसे अगर 0.7x दे दिया प्लस 0.8y दे दिया इक्वल टू 0.9 दे दिया
अगर कभी ऐसे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, सारे पॉइंट काट दिया करो, समझ गए। 7x यहाँ हो जाएगा 8y, यहाँ हो जाएगा 9, समझे कि नहीं समझे। कभी ये तुम्हें ऐसे दे दे 7x प्लस 0.83y और यहाँ पर 0.9 दे दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो तुम क्या करना, एक डिजिट इधर बढ़ा देना, एक डिजिट इधर, फिर पॉइंट काट देना। नहीं आया तो कितना आया 70x 83y इक्वल टू 90 आया। पॉइंट काटने के नहीं आया, पॉइंट वाला देख के घबराना नहीं कि नहीं पॉइंट दिया है कुछ भी हम लिख रहे हैं। बात को समझो, देखो फिर से बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ दे दिया 0.9x, यहाँ दे दिया y और यहाँ दे दिया क्या अपने पास 9 दे दिया। अब कहा इसे सॉल्व करो, तुम ये पॉइंट देख के घबरा लो, एकदम घबराना नहीं। यहाँ 1 है ना, क्या है 1 है, यहाँ 9 है, तो 1 के बाद ऐसे लिख देना, ये वाला ऐसे लिख देना, समझ गए कि नहीं। अब सारे पॉइंट क्या कर देना, काट देना। तो कितना आ गया 9x 10y कितना आ जाएगा 90 आया। या फिर इसको ऐसे कर लेना 0.9x प्लस y इक्वल टू 9 दिया था मैंने। अब क्या करना, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे 1 आता है, कितना आता है 1, तो ये पॉइंट एक जितना डिजिट रहता है उतना 0 लगा के पॉइंट काट देते हैं। अब 10 का यहाँ इंटू 10 का यहाँ इंटू, खत्म। कितना आ जाएगा 9x और यहाँ 10y और यहाँ कितना हो जाएगा। पॉइंट हटाना आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो कभी पॉइंट आ जाए तो उसमें ऐसा टेंशन नहीं लेना कि पॉइंट वाला दे दिया, ये तो बताया नहीं, मुँह में मार दूंगा मैं। नहीं आया, आया कि नहीं, पॉइंट कैसे भी दे सकता है। हाँ बोलो, हाँ नहीं देंगे ना, देखो इधर आओ, देखो 6.5 है x 5.3y है इक्वल टू जैसे हमने दे दिया 7। बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखे, जल्दी से बोलो कितना लिखे 65x 53y इक्वल टू 70। अरे नहीं समझे, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। तो एकदम घबराना नहीं है, या कुछ नहीं दिया पॉइंट लगा के 0 लगाओ, सारे पॉइंट उड़ा दो। आया अपने मन से, आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से पॉइंट वाला सॉल्व कर लेना। अब आते हैं एलिमिनेशन में, किस में आते हैं, क्या बोला, कल वो नहीं पढ़ेंगे मुंह में मार दूंगा मैं तुम्हारे। एलिमिनेशन मेथड करते हैं। ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन मेथड में क्या स्टेप बताना है हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कुछ भी दे दे ax नंबर दे देते हैं, नहीं तो ax में तुम तो वैसे भी कुछ नहीं आता तुम्हें। 3y इक्वल टू 7, 4x प्लस 7y इक्वल टू 8। कभी भी एलिमिनेशन करना हो तो ध्यान से सुनो, कोफिशिएंट बराबर करना है। क्या करना है, कोफिशिएंट इक्वल करना है और अपोजिट साइन करना है। क्या करना है, अपोजिट साइन, समझ गए। तो अपने को किसी भी एक किसका वेरिएबल का क्या बराबर करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल एंड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए। समझ गए कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर कब बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इक्वल किसी का नहीं है, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। इक्वल नहीं है तो इक्वल करो, तुम चाहे जिसका इक्वल कर सकते हो। तो देखो वो अपने ऊपर रहता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो तुम दिमाग लगाओ, यहाँ अगर 2 का इंटू कर देंगे 4 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हें दिमाग से खेलना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अगर इसमें तुम्हें करना रहता ना, तो यहाँ 3 है 7 है, इसमें तो एलसीएम कुछ है नहीं, तो हम लोग 7 का यहाँ करते, 3 का यहाँ करते, तब ये बराबर होता। मुँह में मार दूंगा वाला कभी, अभी देता हूँ तो एक भी आंसर आता नहीं है। तो यहाँ हम 2 का करेंगे, किसका करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। तो 2 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 14, गलत 6y। अब मैं गलत लिख दूंगा और जो नहीं देखेगा उसको मार दूंगा मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 8 आया। अब क्या करेंगे, देखो ये सेम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। जो इक्वल है ना अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर क्या करें हम लोग, माइनस लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्लस है ना, तो ये भी क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ प्लस है, ये भी माइनस कर देंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, कट गया। 6 और 7 कितना हो गया, माइनस का 13y, और ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो y इक्वल टू माइनस उस साइड कर दो, -6/13, -6/13। आया कि नहीं आया,
अब ये जो इजी हो ना उसमें रख देना, जो इजी हो उसमें रख देना। कौन सा इजी दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट, तो क्योंकि यहाँ 2y ये सब है, 2x 3y है, यहाँ पे y की जगह रख दो। कितना रखेंगे? 2x, y के प्लेस पे कितना रखेंगे? -6/13 = 7 हो गया। आ गया? 3 से ये कटेगा नहीं, इसलिए टेंशन मत लो, यहाँ इंटू करो, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2x, यहाँ पे 3 6 जा 18/13 = कितना? 7। आया कि नहीं आया? आया? अब इसको हम इधर माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना लिखें? 2x = 7 - 18/13। गलत होगा, सब मार खाएंगे। 13 7 13 7 जा 91 होगा कि नहीं होगा? माइनस करो, 91 से इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 7 और ये 3 73 बाई कितना? 13। सही है ना? तो ये नीचे जाएगा, x = 73/26, 2 नीचे। तो ये आंसर आ गया। ये y की वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है? x की। बाकी कुछ करना नहीं है। आया समझ में? पहला रूल क्या है? कोफिशिएंट को बराबर करो, साइन को क्या करो? अपोजिट करो। समझ गए कि नहीं? चाहे जैसे तुम्हें ये करना ही है। आ गया? आ गया ना बालक? लिखोगे? लिखो। क्या करेंगे? मैंने कहा था, देखो मैंने कभी नहीं कहा कि तुम इधर लाओ उधर लाओ। कहा क्या? कभी ला सकते हो तुम, क्योंकि रूल से मैंने ये कहा कि कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। अब तुम्हें देखो, अगर तुम्हें y को काटना है तो यहाँ कितना है y दोनों साइड के इधर है, तो यहाँ कितना है? 3 और क्या कितना है? 5। तो इसमें हम किसका इंटू कर दे? 3 का, और इसमें क्या करते हैं? 5 का। अरे बताओ आया कि नहीं आया? तो यहाँ हो जाएगा 25x। ऐसा कभी कहीं नहीं मिलेगा सॉल्व करना, समझ गए? 15y। सब जितने टीचर हैं सब इस एक ही तरफ करके बताएंगे तुम्हें कि सबको एक तरफ करके करना। ऐसा हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? 5 8 जा 40, और यहाँ कितना रहेगा? 15y = कितना लिखेंगे? 9x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24। अरे समझे कि नहीं समझे? ये ऐड करने पे क्या हुआ? कट गया। ये कितना आया? 25x। ये 40 से ये माइनस हुआ, कितना आया? 40 - 24 16। ये इधर ला के माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 16x। तो यहाँ पर कितना आया? 16x = कितना आया? बताओ कहाँ नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? बोलो ना। मैं तो अपने मन से दिया हूँ, समझ गए? अब देखो x1 आ गया, किसी में रख दो जो इजी लगे। तो ये इजी है, इसमें रख देते हैं। यहाँ 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 - 8 -5 5 से डिवाइड हो जाएगा, y = -1। y = क्या आ गया? अब तुम्हें लग रहा है कि सही है कि नहीं है, तो हम ये दोनों इससे निकाले हैं, तो हम यहाँ रख देते हैं। देखो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू -1 रखो, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 5 3 8 हो गया। मतलब आंसर सही है। नहीं आया? अरे आया कि नहीं? आ गया ने? तो बालक समझने की कोशिश करो। अब देखो, टीचर जो रहेगा या कहीं इसको सॉल्व करा रहेगा अगर इल्यूमिनेशन से, तो बात पक्की है, सबको एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कर दो, वो कांस्टेंट एक तरफ कर दो। टीचर ऐसे बताएगा, देखो 3y = 1, तुम चाहे जैसे कर सकते हो। देखो x को इधर लाओ, 8 को उधर ही रहने दो। x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -3x। यहाँ पर 5y = कितना? =-8। आया समझ में कि नहीं? अब आराम से इसको सॉल्व कर दो। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? आराम से इसे सॉल्व करेंगे। x को काटना चाहते हो x को काट दो, y को काटना चाहते हो तो y को काट दो। आया कि नहीं आया? जैसे हम मान लो x को काटना चाहते हैं तो यहाँ किसका इंटू करेंगे? 5 का, और यहाँ किसका करेंगे? फिर अरे नहीं समझे क्या? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15x। यहाँ हो जाएगा 9y = 3 8 जा 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15x। यहाँ पर 25y = कितना हो गया? ये कट गया, ये दोनों को जोड़ो, कितना आया? यहाँ आया -16, तो y = -1। यही वहाँ भी आया था, y की वैल्यू -1, यहाँ रख देंगे। देखता थोड़ी ना हो, उससे कुछ नहीं आएगा। अनपढ़ गाँव नहीं आया तो हम कैसे भी रख सकते हैं, पॉइंट वाला दे, चाहे जो चाहे जैसे दे दे, उससे मतलब नहीं है कुछ भी। देखो अब ABCD का मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
जैसे ए एक्स आ गया माइनस बी वाई आ गया इक्वल टू सी आ गया, कुछ भी लिख देता हूँ, बी एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू बी आ गया, समझ गया, ऐसे आ गया। तो उनसे कहा इसको एलिमिनेशन सॉल्व करो, किससे करो, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। मान लो इसको एलिमिनेशन से भी करना है और सब्सटीट्यूशन से, सबसे ईजी होता है एलिमिनेशन। देखो फटाक से निपटा देते हैं, यहाँ बी है यहाँ सी है, यहाँ बी है यहाँ सी है कि नहीं है? आता है तुम्हें? आता है, करो करो इसको, करो करो, हाँ देखना थोड़ी ना इनको, अभी दे देंगे, आ जाएगा पेपर में, आता है ABCD वाला, समझ गए, लास्ट में 4 मार्क्स का। देखो ध्यान से इधर, यहाँ हम क्या, यहाँ B है यहाँ C है, तो क्या किसका इंटू करेंगे, यहाँ C का करेंगे और यहाँ किसका करेंगे, B का, ताकि यहाँ BC हो जाए और यहाँ भी BC हो जाए, एक कट जाएगा, नहीं आया। अगर हम X को हटाना चाहते हैं तो किसका इंटू करेंगे, अगर x को हटाना चाहते हैं हम तो किसका इंटू करते हैं, यहाँ पर b का कर देते हैं और यहाँ पर a को, जिसको एलिमिनेट करना है उस हिसाब से कर देंगे, नहीं आया। यहाँ y हटेगा वहाँ x हटेगा, जो तुम्हें करना है वो कर दो। जैसे हम यहाँ c का इंटू करते हैं, कितना हो जाएगा, c में का AC, और यहाँ कितना हो जाएगा BC, अभी देंगे मैं, अभी आ रहा है ना समझ में, अभी करना। यहाँ कितना करेंगे BC और यहाँ करेंगे C², ठीक है। इसका करेंगे कितना आ जाएगा B², इसका करेंगे कितना आएगा BC, और इसका कितना हो जाएगा B², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों साइन सेम है ना, ये अपोजिट होना चाहिए, ये इक्वल है तो अपोजिट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर अपोजिट होता तो कहते ऐड करने पर, समझ गए। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये कट गया। तो यहाँ कितना आया बताओ, अब ध्यान से देखना, नहीं कर नहीं पाओगे, ये x कॉमन है ना, डायरेक्ट बाहर लिखना AC माइनस B², क्या लिखना B² और x लिख देना। इधर कितना आएगा C² माइनस B², तो x इक्वल टू आ जाएगा C² माइनस B² और यहाँ AC माइनस B²। ये आंसर है, समझ गए कि नहीं, कुछ कटेगा नहीं, यही आंसर है, x की वैल्यू आ गया। ऐसे अजीबोगरीब आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये आया। अब इसको जो तुम्हारी इजी हो उसमें रख दो, उसमें जो रखोगे जो x की वैल्यू आएगी, इसको बैलेंस करके जब काटोगे तब भी वही आएगी। ये x की वैल्यू है ना, रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। यहाँ अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो सेम वही आएगा। तुम चाहो इसको यहाँ रख के निकाल लो, नहीं तो ऐसे एलिमिनेट करके भी निकाल लेना y की वैल्यू। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, ये रख पाओगे नहीं रख पाओगे। देखो रख देता हूँ, यहाँ पे रखते हैं हम x की जगह क्या रखते हैं C² माइनस B², और यहाँ पर AC माइनस B², और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या क्या है, पहले से क्या है A लिख दिया है, और BY की जगह कुछ नहीं रखना है, और यहाँ पर C। अब इसका एक अंदर इंटू कर देना, कितना हो जाएगा AC² माइनस AB², ठीक है। और ये नीचे वाला ऐसे ही लिखना AC माइनस B², माइनस यहाँ पे लिखना BY इक्वल टू C। अब देखो दो ऑप्शन है, इसको यहाँ पर इंटू करो, यहाँ पे इंटू करो, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम चाहो इसको इधर लेके चले जाओ, समझ गए, और डायरेक्ट इंटू करके माइनस कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं। या तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि y को इधर ले जाओ, c को इधर ले आओ, तो बताओ BY इक्वल टू कितना आ जाएगा AC² माइनस AB² अपॉन AC माइनस B² माइनस C। समझ गए कि नहीं, C इधर आया ना, BY उधर गया, इन दोनों का यहाँ इंटू होगा, तो बताओ कितना आएगा, बताओ C में इसका C में इसका, तो यहाँ कितना आ जाएगा AC², ये वाला लिख रहा हूँ, माइनस AB² और C या इंटू होगा कितना होगा माइनस AC², C का यहाँ होगा कितना होगा प्लस BC² नहीं CB² अपॉन कितना आएगा AC माइनस B²। अब देखो AC² कैंसिल, बचेगा क्या, क्या बच रहा है AB² माइ प्लस CB², और यहाँ पर AC माइनस B²। अब ऊपर ये B² से नहीं कटेगा, वो यहाँ से जब B नीचे जाएगा ना तो एक एक B कट जाएगा, क्योंकि B² है, B कट जाएगा तो आंसर आएगा y की वैल्यू कितना B बाहर, और यहाँ आ गया A प्लस C
और AC माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है तुम्हें जितना हो रहा है उतना सॉल्व करके ABCD में जो भी है आंसर है। ये तो मैंने अपने मन से दिया था, जब पेपर में आएगा तो कोई ईजी ही ये चीज़ आएगी। यहाँ 1 भी आ सकता है, बी स्क्वायर आ सकता है, ए स्क्वायर आ सकता है, A/B आ सकता है, ऐसे छोटे छोटे आंसर आते हैं। समझ गए? तो चलो लिखो और करो। चलो वाले AX माइनस BY इक्वल टू C, BX माइनस AY इक्वल टू C। सॉल्व करो इसको एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन से भी ऐसे सवाल कभी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लिख के नहीं आता, अगर आ जाएगा तो तुम्हें करना पड़ेगा। किसी भी मेथड से सॉल्व करो इसको। चलो मैं तो कहता हूँ किसी भी मेथड से सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करके XY की वैल्यू निकालो। नहीं आ रहा है ना प्रियम? देखो त्रिवा वाले बोलते हैं कुछ नहीं आ रहा है। देखो तो यहाँ हम लोग जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, तुम जिसको हटाना चाहो उसको हटा दो। तो यहाँ देखो देखो B को हटाएंगे, A को, जो कहोगे वो कर देंगे। बोलो जल्दी, अरे फटाक से बोलो, टाइम नहीं है। किसको हटाएं? अरे तुमने हटाया होगा ना किसी को। हाँ X को हटा देते, X को हटा देते तो यहाँ B का इंटू कर देते, यहाँ किसका कर देते? A का। करोगे तो यहाँ आएगा ABX, यहाँ आएगा B स्क्वायर Y और यहाँ आएगा BC। ठीक है, यहाँ इंटू करोगे तो यहाँ आएगा AB और यहाँ आएगा कितना? A स्क्वायर, यहाँ आएगा Y और यहाँ आएगा कितना? AC। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो ये दोनों साइन सेम है, यहाँ प्लस, मतलब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? यहाँ माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये कट गया। यहाँ आया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मैंने कहा था ना Y डायरेक्ट बाहर कॉमन लेना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, Y बाहर कॉमन। यहाँ पर C कॉमन, कितना कॉमन? C। यहाँ क्या बचेगा? B माइनस A, और यहाँ y इक्वल टू कितना हो गया? CB माइनस A। बाई कितना करेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। मैंने क्या बताया था? A माइनस B है और कभी अपने को B माइनस A बनाना है तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। समझ गए? तो यहाँ A माइनस B है, ऊपर A माइनस B बनाना है तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे? माइनस बाहर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा कितना? A माइनस B। नीचे क्या लिख देंगे? A प्लस B और A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक कट गया, आंसर कितना आया? C बाई A प्लस B। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। माइनस C बाई B प्लस C कितना आया? Y की वैल्यू। Y की वैल्यू किसी एक में रख दो, क्या आ जाएगा? X की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो Y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं। किसी में रख दे बताओ? 1 में रख देते हैं। 1 में रखो फटाक से। AX आया, यहाँ पर कितना आया? B, Y की जगह कितना रखेंगे? माइनस C बाई A प्लस B। उसकी भी वैल्यू कुछ ऐसे ही आएगी, X की वैल्यू। यहाँ पर कितना रखेंगे? C। अब ध्यान से सुनना, देखो फिर नहीं देख रहा है, आता है क्या? इसके आगे कर ले सॉल्व। कहाँ देख रहे हैं इसके? तुम मार खाने के बाद भी जीव नहीं खराब है इनका। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको उधर ले जाएंगे तो C आएगा माइनस BC बाई क्या लिखेंगे? A प्लस B। अब इसका इंटू यहाँ होगा, नहीं समझे क्या? B में C का हुआ, BC हुआ। समझ गए? फिर ये प्लस का हुआ तो उधर ले गया तो माइनस हो गया, क्योंकि अपने को X की वैल्यू निकालनी। इसका यहाँ इंटू करो, कितना आ जाएगा? अरे बोलो, CA और CB और माइनस BC C भी सेम कट जाएगा, इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे। ठीक है, यहाँ AX और यहाँ आया A प्लस B, तो यहाँ आया AX इक्वल टू CA बाई A प्लस B। A नीचे जाएगा यहाँ अपॉन में तो A से A कट जाएगा, तो X इक्वल टू कितना आया? C बाई A प्लस B। समझ गए कि नहीं? क्या आया? C बाई A प्लस B। तुम अगर यहाँ इसको रखोगे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। C को यहाँ रखो, और मतलब क्या आया था? Y को यहाँ रखोगे, ये प्लस हो जाएगा C, और वहाँ रखोगे C कॉमन तो A प्लस B कट जाएगा। तो ये ऐसे आएगा बालक। नहीं आया? क्योंकि देखो ये तो मैंने अपने मन से दिया है, तो कहीं नहीं दिया है, कहीं मिलेगा ही भी नहीं तुम्हें। तुम्हें तो कुछ भी लिख दिया था, लेकिन जो बोर्ड में आए उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो घबराने की जरूरत। इसको सब्स्टिट्यूशन से तो और ईजी हो जाता, सब्स्टिट्यूशन से तो एक लाइन में हो जाता। कैसे? देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, क्योंकि जो पेपर में आया है उसमें मेथड का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, किस मेथड से करो नहीं लिखा है,
अब देखो अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करते दोनों एक जैसे लिख रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को भी ले लो, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे फर्स्ट से अगर लेते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, तुम अगर इसको इधर करके इसको इधर कर दो, समझ गए कि नहीं, मतलब क्या बी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस सी, समझे, तो वाई कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस सी बाई कितना हो जाएगा बी। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो ये आया, आया, देखो फिर नहीं देख रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये थर्ड है, इसको किस में रखेंगे हम, किससे लिया है ये, फर्स्ट से सेकंड में रख दो, यहाँ पे रखो, y की जगह कितना है, y की जगह ये रख देंगे, यहाँ कितना आया बी एक्स माइनस ए, वाई की जगह रखो ए एक्स माइनस सी बाई बी इक्वल टू सी। बी का कहाँ कहाँ इंटू होगा बताओ, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो बी का यहाँ इंटू करो, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ए का यहाँ अंदर इंटू, ए स्क्वायर एक्स, ए का अंदर इंटू करो, प्लस ए सी और बी का यहाँ इंटू करो इक्वल टू बी सी। अरे समझे कि नहीं समझे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उस साइड जाओ तो क्या बचेगा बी सी माइनस ए सी, आया, इसमें कॉमन क्या है c, क्या बनेगा b माइनस ए, ये नीचे कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा c b माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे फार्मूला लगा देंगे आइडेंटिटी b माइनस ए और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब b प्लस ए और b माइनस ए, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आया आंसर c बाई ए प्लस बी, देखो ये आया था x को, समझ गए कि नहीं, समझे। अब इसको किसी में भी जो तुम्हें इजी लगे उसमें रख दो, y की वैल्यू निकल जाएगा, आ गया समझ में कि नहीं। तो देख के एकदम घबराना नहीं है कि क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया, एकदम जैसे तुम करते हो, नियम कानून जानते हो, ऐसे ही करो। आया, चलो जो अभी लिखा था उसको फिर से लिख देता हूँ। ये 2 साल पूछ चुका है, 2 साल पेपर में आया हुआ है ये सवाल। ए एक्स प्लस, अब ये से क्या मतलब है तुम्हें, ए माइनस बी, ऐसा है ए माइनस बी, और इधर है क्या बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, करो, बहुत इजी, उड़ा दोगे तुम लोग तो। अभी बचा है 1 मिनट टाइम, जल्दी करो। बाबा प्रियम नहीं करोगे, ऊपर किसका इंटू होगा, ए का, ए स्क्वायर एक्स, इसको बराबर कर देते क्योंकि अपोजिट है ना, ए स्क्वायर एक्स इधर ए का कर दो और इधर किसका कर दो बी का, ए स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा कितना ए बी वाई, इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, इधर करो बी स्क्वायर एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी ए वाई इक्वल टू बी का इंटू होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों ऐसे जोड़ दो तो यहाँ कितना आया x, यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ोगे ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये खत्म हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ रखोगे x की वैल्यू 1 रखोगे तो a आएगा, a उधर जाके माइनस, b की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या आई, इजी था ना।